हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हमारे आदर्श यूपी बोर्ड का पाठ 28। पाठ का नाम है आचार्य विनोबा भावे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं सारांश। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को महाराष्ट्र में कोलाबा जिले के गागोदा ग्राम में हुआ। विनोबा जी पाठ्य पुस्तकों के साथ आध्यात्मिक पुस्तकों के पढ़ने में भी रुचि लेते थे। यानी इनका जन्म महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोदा ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था। इन्हें पुस्तकों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। छोटी उम्र में ही उन्होंने तुकाराम गाथा, दासबोध, ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य और गीता का अनेक बार अध्ययन किया। विनोबा जी कक्षा 5 से लेकर उच्च कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाते थे। वे उच्च कोटि के रचनाकार भी थे, यानी कि इन्होंने गीता का अनेक बार अध्ययन किया था। विनोबा जी कक्षा 5 से लेकर जो ऊपर की कक्षाएं हैं, उच्च कक्षाएं, उनके बच्चों को पढ़ाते थे। ये उच्च कोटि के रचनाकार भी थे। उन्होंने मराठी, हिंदी, तमिल, संस्कृत और बांग्ला में अनेक पुस्तकों की रचना की। महात्मा गांधी के आग्रह पर वे साबरमती आश्रम चले आए। यानी इन्हें हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, मराठी, तमिल सभी भाषाओं का ज्ञान था और इन्होंने इनकी अनेक भाषाओं में पुस्तकों की रचना भी की है। और महात्मा गांधी के आग्रह करने पर ये साबरमती आश्रम में रहने चले आए। यहाँ वे उपनिषदों का नियमित वाचन और संस्कृत पढ़ाने का कार्य करने लगे। लोगों ने उन्हें आचार्य कहना प्रारंभ कर दिया। इनमें आलस्य बिल्कुल न था। वे दृढ़ संकल्पी और सच्चे कर्मयोगी थे। विनोबा जी पर गीता का गहरा प्रभाव पड़ा था। जैसा कि हमने पढ़ा कि इन्होंने कई बार गीता का अध्ययन किया था, तो इन पर उनका प्रभाव पड़ा था। ये आलसी नहीं थे और ये दृढ़ संकल्प थे। ये जो कहते थे वो करते थे। उन्होंने जगह जगह घूमकर लोगों के सामाजिक उत्थान के विषय में विचार व्यक्त किया। भूदान यज्ञ विनोबा जी ज़्यादा जमीन वाले किसानों की भूमि का कुछ हिस्सा भूमिहीन में बांटते थे। यानी जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है और जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, भूमिहीन बोला है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है उनका कुछ हिस्सा, यानी उनके ज़मीन का कुछ हिस्सा वो भूमिहीन, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको दिलाते थे, या बोल सकते हैं बांटते थे। इस प्रकार भूदान यज्ञ के द्वारा विनोबा जी भूमिहीनों को जमीन दिलाते थे। सर्वोदय सिद्धांत विनोबा जी के सर्वोदय सिद्धांत के 3 तत्व हैं: सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह अर्थात त्याग। यानी इनके 3 सिद्धांत थे। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, त्याग। उनके अनुसार आध्यात्मिक विकास का आधार सत्य है, सामाजिक विकास का आधार अहिंसा और आर्थिक विकास का आधार अपरिग्रह है, यानी त्याग है। विनोबा जी के विचार समता का अर्थ ऐसी बराबर है जिसमें योग्यता के आधार पर आकलन हो। भक्ति ढोंग नहीं है। दिन भर झूठ बोलकर पाप करके प्रार्थना नहीं होती। यानी कि इनके विचार थे कि अगर आप भक्ति करते हैं, आपके मन में विश्वास है ईश्वर के प्रति, तो आप झूठ बोलकर पाप करके प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। जिस घर में उद्योग की शिक्षा नहीं है, उस घर के बच्चे घर का नाश कर देंगे। स्वावलंबन का अर्थ है अपने आप पर निर्भर होना, दूसरों का मुंह न ताकना, या बोल सकते हैं आत्मनिर्भर होना। आशय है जितना कमाओ उतना खाओ। ये मत देखो कि वो हमें देंगे तो हम खाएंगे। हम जितना कमाते हैं उतना हम खाएंगे। विनोबा जी ऋषि, गुरु और क्रांति दूत सभी कुछ थे। यानी इन्हें लोग
ऋषि भी बोलते थे, इन्हें अपना गुरु भी मानते थे और ये क्रांति दूत भी थे। 15 नवंबर 1982 ईस्वी को उनका निधन हो गया। वर्ष 1983 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत यानी इनके मरने के पश्चात भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इनका मृत्यु कब हुआ है? 15 नवंबर 1982 को। तो जैसा कि हमने इसमें विनोबा भावे जी का सारांश देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।